वो मार मार के टकला करी मुझे, वाह वाह सर पे वो मार मार के टकला करी मुझे, चिपका के मेरी नाक भी नकटा करी मुझे, वाह वाह चिपका के मेरी नाक भी नकटा करी मुझे। अब क्या बताऊं आपको क्या क्या करी मुझे, अब क्या बताऊं आपको क्या क्या करी मुझे। उसकी ही कान भैरी ने भैरा करी मुझे, वाह उसकी ही कान भैरी क्या ने बात भैरा करी मुझे। बहुत चार मिसरे के बेगम को उसने पुल पे से नीचे ढकल दिया, बेगम को उसने पुल पे से नीचे ढकल दिया। वो बच गई, वो जिस पे गिरी थी वो मर गया, वो बच गई, वो जिस पे गिरी थी वो मर गया। बरसों में मेरा काम मिनिस्टर ना कर सका, बरसों में मेरा काम मिनिस्टर ना कर सका, चुटकी में उसी काम को चमचे ने कर दिया, चुटकी में उसी काम को चमचे ने कर दिया। आखिरी जवाब, जो बूढ़ा है जवां वो फिर दोबारा हो नहीं सकता, जो बूढ़ा है जवां वो फिर दोबारा हो नहीं सकता। और आलू भी कभी आलू बुखारा हो नहीं सकता, और आलू भी कभी आलू बुखारा हो नहीं सकता। कुंवारा हो तो सकता है कभी शादी शुदा, लेकिन जो है शादी शुदा वो फिर कुंवारा हो नहीं सकता, जो है शादी शुदा वो फिर कुंवारा हो नहीं सकता। बेश पकड़ते हैं तो नौजवान क्या करते हैं, उसके ताल्लुक से चार लाइन। शाद हो चकिन कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग, अच्छा हो चकिन कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग, रोड पर पुलिस की नजरों से फिसल जाते हैं लोग। लाजमी हेलमेट हुई है जब से बम्बू क्या करे, चिकनी हंडी पे कलर करके निकल जाते हैं लोग। वाह 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 क्या बात है ये और एक, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, हुआ अफसोस मुझे, हुआ अफसोस मुझको क्या किया बीवी के धोखे में, जहर का जाम मैंने पी लिया बीवी के धोखे में। मेरी सास ब्यूटी पार्लर से सचकर घर में जब आई, हेलो डार्लिंग उसको कह दिया बीवी के धोखे में। वाह 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 वाह, क्या बात है ये आजकल नौजवान लड़के जैसे ही शादी होती है माँ बाप को झिड़कियाँ देना शुरू करते हैं, उसके ताल्लुक से माँ क्या कह रही है ये आखिरी जवाब। छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद। बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बद दुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने के बाद। की आमद की खुशी हमें अपने क़ारीन यानी रीडर्स के सामने मनानी चाहिए। बात माकूल थी मगर निहायत नामाकूल वक्त पर कही गई थी। उर्दू के शायर और अदीब पहले तो बगलें झांकने लगे। उर्दू मुहावरे के मुताबिक झांकने के लिए बगल से बेहतर कोई मौजू जगह नहीं होती। जब वहाँ खारी न मिला तो बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम जब उर्दू में अदब आलिया की तकलीफ कर रहे हैं तो हमारा कोई खारी भी तो होगा, कहीं ना कहीं कोई हमारा कलाम भी पढ़ता होगा, हम अपने खारी को जल्द ही तलाश कर लेंगे। फिर हर अदीब और शायर ने अपने अपने इलाके में खारी की तलाश शुरू कर दी। एक राहगीर से पूछा, क्यों भाई क्या आप उर्दू के खारी हैं? राहगीर बोला, ये खारी क्या चीज होती है जी? भाई पाठक, पाठक को खारी कहते हैं, रीडर यानी पढ़ने वाला। राह दिया, भाई जरा पंखा तो तेज कर दो। ये क्या पंखा तो चल रहा है मगर हवा नाम को नहीं। तुम्हारे इस पंखे से आजकल की सियासी दुनिया की भरपूर अक्कासी होती है। हमारे इतनी अच्छी क्वालिटी के फैन पर यूं तबसरा, वो बुजुर्ग हैं लिहाजा हम खामोश हो गए और फैन की रफ्तार बढ़ा दी। लीजिए खान साहब, फुल स्पीड कर दी है। अब मुझे क्या मालूम था कि इतनी सर्दियों में भी आपका जिस्म इतनी गर्मी सहारे हुए है। हमने खान साहब के पसीने से तरबतर चेहरे को देखा। नहीं बेटा, ये गर्मी वाला पसीना नहीं है, बल्कि वो कुछ कहते कहते रुक गए और हमें लगा कि दाल में कुछ काला है।
क्योंकि वो बोलते बोलते इतना अचानक रुक गए मानो एक लफ्ज और निकाला तो क़यामत आ जाएगी। खान साहब जानते थे कि इनका और आज की नस्ल का सोचने, बोलने और करने का अंदाज जुदा गाना है, इसीलिए इन्हें डर था कि वो मजाक का निशाना न बन जाए। अक्सर व बेशतर हमारे पास आकर दिल की भड़ास निकालते। मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरवत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। लेकिन शायरी भी करती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइज हैं। बज़्म जौहर इनका एक तंजीम है, उसकी ये सेक्रेटरी हैं और बहुत सारे अदबी प्रोग्राम ये करती रहती हैं। डॉक्टर रूबीना शबनम, इनके लिए भी ज़ोरदार तालीम देंगे। अब आइए, अब एक और ऐसे इंटरनेशनल फेम ह्यूमरस पोएट को मैं यहाँ दावत देने जा रहा हूँ, जिनकी शायरी सुनकर लोग फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जो है हैदराबाद बुक फेयर में उर्दू मुशायरा का जो है शुरुआत हो रहा है आज। ये जो है बाद में इन फ्यूचर ये जो है और भी ये उर्दू प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू होगा, इसलिए ये एक शुरुआत के जैसा आज 1 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पे जो है अरेंज कर दिए और यहाँ पे जो है और उर्दू के जो है शायर और यहाँ मौजूद है और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी जो है यहाँ पे शिरकत ले रहे। इस हैदराबाद बुक फेयर में गंगा जमुना तहजीब का एक पहचान बनाने की कोशिश यहाँ आज शुरुआत हो रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये गंगा जमुना तहजीब का जो है और आगाज़ होगा और जो है बहुत डेवलप होके हैदराबाद कल्चर में तेलुगु, उर्दू और जो है कन्नड़, मलयालम जो भी यहाँ पे मुकामी है वो सब लोगों को इसमें शामिल करने का कोशिश जारी रहेगा। मुझे यहाँ पर आज की इस महफिल का हिस्सा बनते हुए बड़ी खुशी हो रही है। वक्त कम है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इस हैदराबाद बुक फेयर को पिछले यूँ समझ लीजिए 7-8 साल से मुसलसल हर साल देखने का मौका मिलता है। पहली बार ऐसे हो रहा है, बाहर से भी जो लोग हैदराबाद आते हैं यहाँ पर उर्दू को वो मिस करते हैं, चाहे वो पब्लिशर की जानिब से हो या प्रोग्रामों की जानिब से हो। लेकिन इस बरस की खुशखबरी ये है कि उर्दू के जो सकाफती प्रोग्राम है, उर्दू का जो कल्चरल प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर याकूब साहब को जितनी मुबारकबाद के वो मुस्तहक हैं,
हैदराबाद बुक फेयर के ज़िम्मेदारान भी उतनी ही मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं और आज के इस प्रोग्राम के जो मुंतज़िम हैं डॉक्टर जावेद कमाल साहब भी मुस्तहक़ हैं। अब ये उर्दू वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो हैदराबाद बुक फेयर से जुड़े, यहाँ पर विज़िट करें मुख्तलिफ़ स्टॉल्स को। और फिर जो साबिक़ में जो पब्लिशर्स की शिकायत थी कि यहाँ पर स्टॉल लगाने के बाद भी उर्दू में किताबें नहीं बिकती, जब इस तरह के उर्दू के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे और ख़व्वाली जैसी तजवीज़ आई, इस तरह होते रहेंगे और तमसीली जो मुशायरा था वो भी अगर होता है तो शायद वो जो ख़रीदार हैं वो भी बुक फेयर का, उर्दू के जो ख़रीदार हैं वो भी इसका रुख करेंगे और पब्लिशर्स को जो शिकायत है वो भी नहीं होगी। मुस्तक़बिल के लिए हैदराबाद बुक फेयर में उर्दू के ढेर सारे प्रोग्रामों की ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बेहद शुक्रिया।